show that the locus of the middle point of the chord of the ellipse this which touches a concentric circle of radius c is the curve this। बहुत ईजी है ये भी। शो क्या करना है इसमें कि locus of the middle point of the chord of the ellipse, ये जो ellipse है इसकी कोई chord है ऐसे, ठीक है। ये जो कॉर्ड है इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, विच टचेज ए कॉसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस सी, कहते ऐसे सर्कल को टच कर रही है ये जो कॉर्ड है, ठीक है। कोसेंट्रिक मतलब इसका और इसका सेंटर सेम है, सर्कल का सेंटर और इलिप्स का सेंटर सेम रहेगा। ये कॉर्ड इस सर्कल को टच कर रही है जिसका सेंटर इलिप्स के सेंटर से सेम है। ये अगर इलिप्स है तो इसका सेंटर 0 0 है। स्टैंड जो जर्नल इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें हम सेंटर क्या लेते हैं 0 0, तो सर्कल का सेंटर भी क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। रेडियस सी है तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी x² + y², क्योंकि सेंटर 0 0 है तो रेडियस c², तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन हमने क्या करनी है, लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, इसके कॉर्ड के जो मिड पॉइंट है उसका लोकस हमने फाइंड करना है कि ये है, ठीक है। तो बड़ा ही इजी है ये भी एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है, हमें कॉर्ड ले ली, उसका हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ले ली। इसकी क्या होती है, ये मैंने आपको पहले एक चार्ट बताया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इन टर्म ऑफ इट्स मिड पॉइंट क्या होती है, एज t = s1 की टेंजेंट की इक्वेशन इक्वल्स टू s1, मतलब इलिप्स में ही हम x1 और y1 हम फिल कर देते हैं। ये हम सर्कल से करते आ रहे हैं। t = s1, जो हम करते हैं ss1 सॉरी =t², ये हम सर्कल से सेम वैसी ही इक्वेशंस होती हैं ये। तो t = s1 हमने कर लिया, t = s1, तो ये आ गया हमारे पास t की इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, और ये उसकी इक्वेशन आ गई s1 की। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस आ गए। अब सेंटर क्योंकि इलिप्स का कहते हैं 0, तो ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है और ये सर्कल है एक दूसरे को टच कर रहा है, तो अगेन वही आ जाएगी a² l² a² m² = n²। अब इसमें x1 l की वैल्यू क्या है x1/a² और m की वैल्यू क्या है y1/b² और n की वैल्यू क्या है x1² a² + y1² b²। ये पूरी n की वैल्यू है, तो इसको हमने यहाँ पे फिल कर देना तीनों वैल्यूज को। a² की वैल्यू क्या है, ये रेडियस c² और यहाँ पे भी c² आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे लोकस ऑफ पॉइंट। इसमें हम x1 की जगह पे x और y फिल कर देंगे, दैट्स ऑल विद द इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स दिस ऑन द पोलर ऑफ ए पोल P विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ C। कहते एक ऐसा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है एक सेंटर से इलिप्स के, मतलब ये जो इलिप्स है उसके सेंटर में से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ पे करना है, ऑन द पोलर ऑफ ए पॉइंट P, मतलब कोई कॉर्ड के ऊपर हमने इस तरह से पॉइंट P, कोई पोल है उसके ऊपर, पोल कॉर्ड ही होता है एक्चुअल में, तो ये P पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर किया विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ C, ठीक है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज द इलिप्स दिस। कैसे फाइंड करेंगे, फिर से हमने एक इलिप्स ले लिया, गिवन है हमें। अब यहाँ पे हमने कॉर्ड निकाल ली, पोलर की इक्वेशन जो है x1 a² + y1 b² = 1, ठीक है। फ्रॉम दिस कंडीशन अब क्या किया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। c हमने कहते लेंथ c लेंथ का हमने परपेंडिकुलर जो था फेंका था, मतलब ये सेंटर से परपेंडिकुलर की उस कॉर्ड से लेंथ कितनी थी c, तो ये c = लेंथ निकाल लेंगे इन दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर से फेंका था तो यहाँ पे भी 0 फिल कर दी, यहाँ पे भी 0, सी x की वैल्यू भी 0, y की भी 0, -1 मॉड में आ गया। x का कोफिशिएंट x1/a² प्लस y का कोफिशिएंट y1/b², यही होता है ना। हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ b², ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी, x1² /a4 b1²,
इसको हमने सॉल्व किया, सी की वैल्यू आ गई। अब ये जो सी है इधर अंडर रूट है तो स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, सी स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्केयर 4 प्लस वाई 1 स्केयर बाई 4 आ जाएगा। ये सी इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1 बाई सी हो जाएगा और ये ऊपर को चली जाएगी, यहाँ कॉस मल्टीप्लाई बोल दो, ऐसे कर लेंगे तो ये आ गया। अब लोकस ऑफ द पॉइंट x1 और y1 की जगह हमने ये फिल कर देना, ये कंडीशन हमने फाइंड करनी थी, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है 7th एग्जांपल, सेम फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कोड। अगेन हमने मिडिल पॉइंट ऑफ कोड t इज इक्वल टू s1 जैसे हमने 5th एग्जांपल में किया, सेम वैसे ही हम इसमें t इज इक्वल टू s1 सीधा लिख लिया। इसमें थोड़ा सा हमने इस तरह से लिखा है, इसमें हमने डायरेक्ट लिख लिया, वहाँ पे भी डायरेक्ट ही लिखना। ठीक है, तो अब इसको हमने इधर नीचे ले आए इज इक्वल्स टू 1 किया इक्वेट। 1 क्यों इक्वेट किया, क्योंकि हमने ये जो 1 के इक्वल वैल्यू है इसको हमने लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर दिए इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पे 1 था ना तो 1 इसके भी इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर देना है, लिख देना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये x1 वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। अब लोकस ऑफ द पॉइंट करके हमने क्या करना है, इसको फिल कर देना है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू दिस। सॉल्व करने के बाद विच इज आर द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ इंटरसेक्टिंग 2 and 1। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दिया। कहते अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट इसको सॉल्व करने के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आया ये था और कोफिशिएंट ऑफ वाई आया वो ये था, ये कांस्टेंट टर्म थे। ठीक है, तो दोनों को इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो 0 करने के बाद हमारे पास ये बन गई इक्वेशन और एक ये बन गई। अब यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दोनों कॉमन निकाल लिया, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इन दोनों को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले गए माइनस वाले को। तो एक ये आ गया x1 में है सारी, तो इसमें भी हमने लोकस ऑफ द पॉइंट करके ये रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एलिप्स दिस। इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, पॉइंट भी गिवन है जहाँ से ड्रॉ की है, पोलर मतलब, और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन देम हमने निकालना है। तो एस ये आ गया, S1 क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, और t आ जाएगा x1 मतलब 16 और 9 फिल करके इस तरह से हमने टेंजेंट निकाल लिया, S1 निकाल लिया और S निकाल लिया। अब S1 इज इक्वल टू टी कर दिया हमने, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो अब ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, इसको ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरह से इसके इक्वेट कर देना। यहाँ से a h और b की वैल्यू निकाल लेनी है। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। ये हम 2nd 3rd चैप्टर से करते आ रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू। तो h की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू फिल करके थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। दैट्स ऑल विद 6th E।